अच्छा बात की। सभी लोग जुड़ जाइए ताकि टॉपिक पे बात किया जाए। सभी लोग पहले आ जाइए लाइन पे। क्या चाहिए? हाय हाय हाय। लाइट भग गई हमारे यहाँ, बड़ी गर्मी हो रही है और वैसे भी तापमान आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा है इस समय। आज ये सभी लोग फटाफट टॉपिक पे बात करते हैं। जो भी मित्र अभी जुड़ चुके हैं हमसे, उन सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप लोग बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया बाबू, एकदम बढ़िया है। आप लोग का प्यार है, बस चल रहा है। अभी तो फिलहाल हम गोरखपुर में बानी, अपने घर पे। लाइट थोड़ा भग गई है गांव में, इसलिए थोड़ा पसीना पोंछना पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हरीश कुमार पंडित, क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? प्रवीण यादव, क्या हाल बा भैया? बहुत बढ़िया भाई। दीपक खन्ना, प्रणाम प्रणाम भाई। सोनू कुमार, कहाँ हैं आप? गोरखपुर में भाई, अपने घर पे हूँ अभी। गीतकार राहुल राज, हेलो भैया जी, हेलो।
मैं एकदम ठीक हूँ। आप सब अपना बताइए, आप सब कैसे हैं? अभी और भाइयों को जुड़ जाने दीजिए तो फिर मेन मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा बस आज का यही है। मैं तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं हमेशा लाइव नहीं आता और मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगता हमेशा लाइव आने का। बट जो दिन भर मैं डिजिटल मीडिया पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो दुख हुआ देख करके कि मतलब जो चीज़ एक बार कोई चीज़ हो जा रही है बस उसी पे 50 तरह की बातें होने लग रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा है वो सब देख करके, क्योंकि भोजपुरी भाषा बदनाम हो रहा है। कितना भी कोशिश किया जा रहा है कि इसको सही किया जाए, लेकिन कुछ न कुछ होते जा रहा है, धब्बा लगते जा रहा है इस पर। उसी टॉपिक पे बात करना और आप लोगों से भी मैं राय लेना चाहूँगा कि आप सब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, भोजपुरी को कैसे सुधारा जाए। क्योंकि बिना आप सबके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। हम फिल्मी लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें जनता का भी, ऑडियंस का भी बहुत ही योगदान होना बहुत ज़रूरी है। बिना आप लोग के साथ का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मनीष लाल यादव आजाद भैया गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत लापरवाही कर रहे हैं, ये कभी सुधारने वाले। हाँ भाई, सरकारी अस्पताल में तो वो जिसको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, जिसका फिक्स हो गया, तो वो तो मनमानी करेंगे। उनको क्या डर है, सैलरी तो मिलनी ही है, तो गलती करेंगे ही लोग। राजीव रत्न ओझा भाई ने क्या लिखा, कहाँ गया मैसेज आपका? आपका नाम पढ़ते ही आपका मैसेज ऊपर चला गया। आप कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं। मैं ये सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ ब्रदर। कंट्रोवर्सी करके मतलब क्या है, कोई मीनिंग तो है नहीं, बल्कि हम अपने चीज़ों को ही खराब करते हैं सब करके। कंट्रोवर्सी करके क्या है, हमें कंट्रोवर्सी से तो नाम मिला नहीं है, और आप लोगों के प्यार से ही मिला है। हमने कोशिश किया है कि अच्छा काम करने की, नाम हो गया। कंट्रोवर्सी से तो नाम मिला नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी करूं या आऊँ कंट्रोवर्सी में। लेकिन थोड़ा सा भोजपुरी की रोटी तो चिंता है इस चीज़ की, जो मैं दिन भर डिजिटल ये सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तरह तरह की चीज़ें, तो थोड़ा दुख हुआ। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए आप सभी से। पिंकू सिंह, खाली एक्टर को ही काम दे, भोजपुरी फिल्म फिर अच्छी और बहुत अच्छी होगी। भाई ये तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही कर सकते हैं ना, हम लोग तो लिरिक्स राइटर हैं, गाने लिख सकते हैं, अच्छे गाने लिख सकते हैं। चलिए, जो भी मित्र लोग आ गए हैं और बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा ये है आज का कि मैंने कई दिनों से देख रहा हूँ, एक हफ्ते से देख रहा हूँ, पहले भी कई बार देख चुका हूँ। इस समय थोड़ा सा माहौल और ज़्यादा ही गर्म है कि तरह तरह के गाने के ऊपर मुद्दा चल रहा है। ये गाना, वो गाना, एक दूसरे को नाम रख के गाली देना। तो ये कहाँ तक सही है, आप सब बताइए कि ये गाली गलौज करना। और कुछ लोग ना, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो
ऑडियंस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं विरोध की, गलत चीज़ों के विरोध तो करते हैं बट खुद ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसा पोस्ट, अच्छा पोस्ट भी डालता हूँ तो जरूर उसमें कुछ लोग निगेटिव गाली टाइप की बात लिखते हैं। मतलब पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है, उनके अंदर मुंह में गाली ही है कि क्या है। वो लगता है हाल चाल भी पूछते होंगे तो गाली से ही पूछते होंगे। बहुत लोगों में मैंने ऐसा देखा है, पता नहीं ऐसा क्या लोगों के अंदर जलन है कि फलाना इनको हमको नहीं पसंद करना है तो इनको गाली ही देना है, उनको नहीं पसंद करना है तो इनको गाली ही देना है। आप किसी को नहीं पसंद करते हैं तो ना पसंद करिए, आप उनको मत देखिए, किसी को गाली क्यों देना। अभी मुद्दा जो चल रहा है जैसे कि खेसारी जी के ऊपर गानों को लेकर के, तो उनके गाने मैंने भी पोस्ट डाला होगा, आपने सबने देखा होगा, मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था और मैंने पूरे भोजपुरी पे डाला था क्योंकि सभी लोग गलतियां कर रहे हैं। तो पर्सनली खेसारी भैया के गाने पे भी बात हमने किया तो उन लोगों ने बताया और अखिलेश कश्यप जी ने बताया कि भैया गाना हमारा जो है चाची के बाची जो है, हमने चाची अपने चाची की बात नहीं किया, हमने ये बोला है कि गर्लफ्रेंड जो होती है उसकी मम्मी को हम क्या बोलेंगे, चाची ही बोलते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को। तो उन्होंने अपनी चीज को सफाई दिया, ठीक है। ये पब्लिकली ठीक है, साउंड अच्छा नहीं करता है, पब्लिक को खराब लगेगा। हमने भी पहले वही सोचा कि मतलब चाची के बाची नहीं होना चाहिए क्योंकि ये साउंड पब्लिकली साउंड अच्छा नहीं करता है। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई यही दिया कि गर्लफ्रेंड की मम्मी को हमने चाची बोला, चाची नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। एक और गाना मैंने जो देखा जिस वजह से विवाद सब हो रहा है कि खेसरिया के बेटी सपना में आती है, तो ये एक दुश्मन भी होगा ना शायद, अगर खेसारी जी का दुश्मन भी होगा तो उनको भी ये चीज बुरा लगेगा। क्योंकि आप कुछ भी करिए, आपसे अगर उनसे पर्सनली लड़ाई है तो आप उनसे पर्सनल कर लीजिए, आप उनके ऊपर कुछ कर लीजिए, लेकिन आप किसी का नाम रख के उनकी बेटी के ऊपर आप जा रहे हैं, 10 साल की बेटी के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? आप लोग को लगता है कि सही है ये सब? जैसे हमारी लड़ाई आपसे है तो आप हमें गाली दीजिए ना। अब हमारे मतलब खानदान पे आएंगे पूरा, बेटी या बेटी रोटी पे जाना कहाँ तक सही है किसी को भी? ये साफ साफ अभद्र है। चलिए अभी तक गानों की लड़ाई चल रही थी, फुहड़ता की लड़ाई चल रही थी कि आप फुहड़ करेंगे हम भी फुहड़ करेंगे, ये चल रहा था। बट आप सीधा घर में घुस रहे हैं, नाम लेकर कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? कुछ लोग भाइयों ने बोला कि खेसारी बहुत लोग का नाम है, तो बहुत लोग का नाम है मानता हूं मैं, अच्छी बात है, खेसारी बहुत लोग का नाम होगा, लेकिन सेम शक्ल तो नहीं होगा ना। जो पोस्टर पे सेम शक्ल लगाया, उनकी बेटी का फोटो लगाया गया है, ये कहाँ तक सही है यार? आप अगर खेसारी जी का विरोध करते हैं तो विरोध करिए, अगर वो कुछ गलत गा रहे हैं उनका विरोध करिए, मैं नहीं बोलूंगा आप विरोध मत करिए, करिए बिल्कुल करिए, लेकिन विरोध इस तरीके से मत करिए। इस हद पे जाके विरोध करना अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की बेटी रोटी पे उतर जाइए और उनका फोटो भी वही डालिए, उनकी बेटी का फोटो। 10 साल की बेटी है, 10 साल की बेटी आपके सपने में आती है, ये अभद्र नहीं लगता है? सोच के नहीं अभद्र लगता है कि कितना गंदा शब्द हमने बोला है ये? और देखिए नए लोग को मार्केट में आने का सबको चांस है और चांस मिलना चाहिए, मैं भी बोलूँगा। और हम भी बहुत नए लड़कों के लिए गाना लिखते हैं, लेकिन आप सारे गायकों का इतिहास उठा के देखिए, फूहड़ भी लोग गाए हैं, लेकिन हिट कहाँ से हुए हैं? सोवर गाने से। जिनका भी बड़ा मार्केट बना, चाहे वो पवन जी हों, चाहे खेसारी जी हों, चाहे जो भी हों, सबका मार्केट कहाँ से बना है? जब अच्छा गाना गाए लोग, वहीं से बड़ा बने। तो आप गलत चीज से मैसेज क्यों ले रहे हैं? बढ़िया गानों से मैसेज लीजिए ना, कि बढ़िया गाना से उस बंदे ने इतना बड़ा स्टार बना। पवन जी ने भी तरह तरह के मैटर गाए हैं, हर तरह के मैटर गाए हैं, बट हिट कहाँ हुए, पॉपुलर कहाँ से हुए बड़े लेवल पे? लॉलीपॉप से।
क्या लॉलीपॉप में कौन सी गंदगी है बताइए? तो जो भी नए कलाकार हैं, आप अच्छे चीज से सीख लीजिए ना, बुरे चीजों से क्यों सीख ले रहे हैं कि मतलब गंदा गाएंगे तो हम हिट हो जाएंगे। और रही बात गंदगी की, तो किसी एक सिंगर पे थोप के कोई मीनिंग है नहीं। हम लोग बचपन से सुन रहे हैं गुड्डू रंगीला और राधे समरसिया उसिया बादल बॉलीवुड के क्या क्या लोग गाते थे लोग। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे तो मार दो सटा के लोहा गरम बा जींस ढीला करे, कौन सा बहुत बड़ा महान रामायण और गीता का इसमें शब्द यूज किया गया है? क्या वो सब सही है? हम लोग के पहले से ही ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, तो अगली पीढ़ियां वही सीख रही हैं। लेकिन मैं अभी के जो भी गायक आ रहे हैं ना, जो भी गीतकार हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, आप लिखिए, मसाला लिखिए, अभद्र ना लिखिए। लिखिए उतना कि जो गुदगुदी वाली चीजें हों, जो एक रोमांस का चीज हो। लेकिन अब कुछ भी मत लिखिए कि मतलब आप पर्सनली फिजिकल चीजों पे आ जाइए, किसी के पर्सनल चीजों में घुस जाइए हिट होने के लिए। ये सब सही नहीं है। मैं भी खेसारी जी के साथ काम करता हूं, आपको पता ही है, बहुत सारे गाने मेरे आते हैं। हम लोग खुद ही विरोध करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों का होता है, हम लोग उनसे खुद बोलते हैं भैया ये मत गाइए, भैया ये गाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टीम में ऐसे लोग भी आ जाते हैं, कभी कभार होता है कि गलत चीज़ों पे ही वाहवाही करते हैं, वाह क्या मैटर है, क्या मैटर। तो कभी कभी ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। और कई लोग के चढ़ाने की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि इतना वो बोल दिया जाता है ना कि वाह क्या बात है, पक्का हिट कर जाएगा, पक्का हिट कर जाएगा, उसी में गलतियां हो जाती हैं। तो अगर वहां गलतियां हो गई ना, तो मैं आप लोग से वो करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसा चीज छोड़िए, सुनिए ही मत। आज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, गंदे चीज आते हैं उसको तुरंत वायरल कर दिया जाता है। कौन वायरल करता है? हम और आप, ऑडियंस वायरल कर देती है। अगर कोई बंदा अच्छा गीत गा रहा है, मतलब कुछ बहुत सेंसिबल चीज गा रहा है, बहुत मीनिंगफुल मैटर गा दिया, उसके चीजों को कोई वायरल नहीं करता। गंदे चीजों को वायरल सब कर देते हैं हंसी हंसी में, कह रहे देखो फलाना क्या गाया हो, देखो फलाना क्या गाया। सिर्फ एक दूसरे को सुनाने के चक्कर में उसको वायरल कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, कलाकार का मन बढ़ने लगता है कि मैंने गंदा गाया तो देखो वायरल हो गया, वायरल हो गया। और उसको देख करके चार लोग और जो नए कलाकार होते हैं वो भी सोचते हैं कि मैं भी वैसा ही करूं, मेरा भी ऐसे हो जाएगा। और इसी में सब कुछ खराब होते जा रहा है। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे गाने लिखे हैं, हमने भी मसाले गाने लिखे हैं, इंटरटेनमेंट के गाने लिखे हैं, लेकिन हम लोग फिल्मों के सिचुएशन के आधार पे लिखे हैं। लेकिन हमने अभद्र नहीं लिखा है पूरा कभी। हमने मसाले गाने, रोमांटिक गाने लिखे हैं, जो कि फिल्मों में चलता है, हिंदी फिल्मों में भी होता है, भोजपुरी में भी होता है। लेकिन ना कि कभी हम किसी के पर्सनल पार्ट पे, किसी बॉडी पार्ट पे जाके हमने कभी गाने नहीं लिखे। ये जो भी अभी गंदगी चल रही ना, सबसे ज्यादा मुझे एक ही बात का बुरा लगा कि अगर आपको खेसारी जी से विरोध था, खेसारी जी आपको अच्छे नहीं लगे, उनकी चीजें आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप उनको पर्सनली टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बेटी पे जाना और बेटी का फोटो लगा के और उसके बाद बोलना कि खेसारी बहुत लोग हैं, तो खेसारी बहुत लोग हैं तो खेसारी का सेम शकल कैसे हो गया? फोटो तो उन्हीं का है ना, बेटी का फोटो तो उन्हीं का है ना, ये तो गलत है ना यार। आप उनसे टसन करिए, आप उनसे जो करना है करिए। ये अब घर में नहीं घुसना चाहिए किसी इंसान को। आप पर्सनल लेवल पे बात करिए, अच्छा लगेगा, पर्सनल लेवल पे बवाल करिए, अच्छा लगेगा। और ये जो चंद जो यूट्यूबर है ना, जो बिना सेंस का, मतलब एक पैसे की जानकारी नहीं, उनको बस ये पता चल गया है कि थंबनेल पे क्या लिखूंगा तो लोग तुरंत क्लिक करेंगे वीडियो को, तो उसमें बस मैटर कुछ और होता है, टाइटल कुछ और डालते हैं लोग। क्यों? भड़काव करने के लिए, लोगों में भड़काने के लिए, ताकि जल्दी से ये वीडियो को लोग क्लिक करें, लोग व्यूअर मेरा ज्यादा बढ़ जाए। अरे यार क्यों परोस रहे हो गंदगी यार? क्यों आपस में लड़ा रहे हो? चारों तरफ के जो भी इंडस्ट्री है इंडिया में, जो भी इंडस्ट्री है, रीजनल इंडस्ट्री हो, सब कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग कहां हैं?
हम लोग बस इसी में लगे हैं, फलानमा का माई को ये कर दो, फलानमा का बहन को ये गा दो, बस इसी में है। इसी में बहुत महानतम लग रहा है कि हम लोग ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। पंजाबी इंडस्ट्री कहाँ जाने, क्योंकि देखिए वहां का जनता भी सपोर्ट करता है। मैं कहीं ना मैं जनता से मैं पर्सनल अपने बारे में भी बोलूंगा कि अगर मैं कोई फूहड़ गाना लिखता हूँ, कभी गंदा लिख भी देता हूँ, आप मुझे मत सुनिए, मेरे गानों को रिपोर्ट कर दीजिए, आप मेरे गानों को तुरंत हटाइए, सुनबे मत करिए, किसी को बताइए मत कि ऐसा फलाना ने लिखा है, चगाया है। क्योंकि आप बताते हैं तो दूसरा आदमी भी सोचता है कि मैं भी देखूं क्या है वो, जरा देखूं मैं भी। ऐसे ही देखने में ना वायरल हो जाता है, और कलाकारों का मन उसी पे बढ़ता है कि अरे मैंने वैसा कहा है तो देखो सबने देखा। तो थोड़ा देखिए, जनता जो चाहे ना जनता वो कर सकती है। पब्लिक जो दर्शक जिसे हम भगवान बोलते हैं, आप हमारे भगवान हैं, आप ही लोगों ने हमें बनाया है, तो आप हमें जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर हम गंदे चीजों को ला रहे हैं तो आप चाहें तो हमें निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मेरी अच्छे चीजों को आप वो करिए ताकि सबके अंदर मनोबल आए कि हाँ अच्छा चीज जा रहा है तो देखो चल रहा है। अच्छे चीजों को लोग ज्यादा वायरल कर रहे हैं, लोग बुरे चीजों को तुरंत वायरल किया जाता है। ये जो यूट्यूबर है, मुंह से गाली निकलेगी इन लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये लोग ही करते हैं। वीडियो अपलोड करते हैं लोग, अक्सर मैं देखता हूँ वीडियो में कुछ और होता है और टाइटल पे कुछ और लिखते हैं लोग। आधा से ज्यादा बदनाम करने वाले ये यूट्यूबर है, सस्ते यूट्यूबर है। नहीं तो कुछ मुद्दा नहीं होता। हम सभी मतलब देखिए, जो पवन भैया के दर्शक हैं, जो बाकी सिंगर समर सिंह के, प्रमोद प्रेमी के, रितेश पांडे के, जिनके भी दर्शक है, सबसे यही पूछूंगा, सीधी सीधी बात बताइए कि विरोध करना सही है, ठीक? किसी गलत चीज का विरोध करना बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूं। और आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा विरोध करता हूं गलत चीजों का। लेकिन ये कहां तक सही है कि किसी की बेटी का नाम ले करके और डायरेक्ट उसी का फोटो लगा के उसको गाली देना, ये सही है क्या? आप लोग को सही लगता है? कुछ लोग को ये लगता होगा कि मैं खेसारी जी के साथ ज्यादा काम किया हूं, चाहे उनके साथ, तो इसलिए बोल रहा हूं। ये नहीं, मैं गलत सही की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। यहाँ पे मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बात गलत सही की कर रहा हूं। हमेशा खेसारी जी के ऊपर 50 तरह की बातें होती है। मैं कभी बोलता हूँ कि आपने क्यों कहा, वो क्यों कहा, खेसारी जी को क्यों कहा? हमने नहीं कभी बोला। बट बात यहाँ है कि आप बेटी की बात कर रहे हैं, उनका नाम लेके, उनका फोटो यूज करके बोल रहे हैं। और यहाँ इस जगह पे किसी की भी बेटी और बहन का आप फोटो डालते हैं, डाल के उसको यूज करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा, तो मुझे खराब लगेगा किसी भी कलाकार की। क्योंकि माँ बहन सबकी बराबर होती है। हमारी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, सबकी बराबर होती है। हम आपस में जो भी टसन कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, माँ बहन पे नहीं जाना चाहिए किसी को। यूट्यूबर भी देखिए, बहुत सारे मित्र कमेंट कर रहे हैं और ये बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि यूट्यूबर का ही दोष है सबसे ज्यादा। तो मैं आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे यूट्यूबरों को आप लोग रिपोर्ट मारिए। जो यूट्यूबर गलत चीज को प्रमोट करता है, गलत टाइटल डालता है, आप उसके चैनल पे रिपोर्ट मारिए, उसको डिसलाइक दीजिए, लाइक मत दीजिए, डिसलाइक दीजिए। और दूसरी बात तो देखिए मत, कोशिश करके उसको देखिए मत, ऊपर से ही रिपोर्ट मारिए। उसके वीडियो को क्लिक मत करके नीचे ऑप्शन देता है, वहां पे जाके रिपोर्ट मारिए सीधा। क्योंकि आप ना क्लिक करते हैं ना तो वो व्यूअर काउंट होता है। व्यूअर काउंट होता है तो उनको लगता है कि मेरा बढ़ रहा है, मैंने बहुत अच्छा चीज डाल दिया, मैंने बहुत अच्छा टाइटल डाल दिया, देखो मेरा व्यूअर बढ़ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो जो भी मित्र ये समझ चुके हैं कि यूट्यूबर भी गलतियां कर रहे हैं, यूट्यूबरों के चलते भी ये गंदगी फैल रही है, तो प्लीज आप लोग ऐसे यूट्यूबरों को रिपोर्ट ही मारिए।
उनके वीडियो को क्लिक मत करिए। और देखिए, भोजपुरी को साफ सुथरा करना है मित्र ना, तो सिर्फ मैं अकेले नहीं कर सकता, इसमें सभी को जुड़ना होगा। दर्शक को भी जुड़ना होगा, कलाकारों को भी जुड़ना होगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी जुड़ना होगा, सभी मिलके ही कर सकते हैं। आप सोचिए यार कि आज यही भोजपुरी नहीं होती तो कितने लोग बेरोजगार होते, इसी भोजपुरी के दम पे कितने लोग का घर चल रहा है। तो क्या हमको इसका अपमान करना चाहिए? हमेशा इज्जत करना चाहिए, अपमान करना चाहिए? अगर ये भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं होती तो क्या होता? चाहे मैं ही हूँ, मैं भी आज बेरोजगार बैठा होता, इसी की रोटी से मेरा घर चल रहा है, इसी के पैसे से गाड़ी से चल रहा हूँ मैं। अब मैं ही नहीं, बहुत लोग, लाखों लोग आज इसी के दम पे उनके पास रोजी रोटी है, उनके घर में चूल्हा जलता है। तो क्यों, क्या हम इसको गलत वे में ले जाना चाहिए? भोजपुरी का इस तरीके से अनादर करना चाहिए? गाने आप लिखिए, जो हमारे गीतकार भाई हैं, कुछ गीतकार भाइयों का भी गलती है, आप गाने लिखिए, आप मसाले गाने लिखिए। पहले भी लॉलीपॉप लागे लू मसाला ही गाना है, जब बहे जब पुरवैया हो वही है, सब लोग मसाला गाए हैं, बट एक लिहाज में गाए हैं, किसी को टारगेट करके नहीं गाए हैं। वो एक इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट तक सही है, लेकिन पर्सनल लेवल पे जाके किसी को गाली देना, आप लोग को लग रहा होगा कि चाची की बाची, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उस गाने को, मैं भी नहीं सपोर्ट करूँगा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जो लिखने का, उन्होंने लिखा दूसरे मुद्दे पे, उन्होंने बताया कि हमने अपनी गर्लफ्रेंड की माँ को बोला कि चाची की बाची, हमने अपने सगी चाची के बारे में नहीं बोला। तो मैंने यही बोला कि हाँ, वो साउंड गलत करता है। चाची ऐसा शब्द है कि सबसे पहले लोगों को लगेगा अपनी चाची, वो लिखे हैं दूसरा ही समझ के, वो उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया कि मैं वो चीज़ सोच के लिखा हूँ, लेकिन ये पब्लिक में गलत साउंड चला गया कि अपनी चाची की बात हो रही है। तो चलिए, उन्होंने सफाई दिया, समझ में आया कि मतलब गर्लफ्रेंड की बोल रहे हैं। ये जो नाम लेकर के रखा गया है, इसमें कौन सी सफाई? इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं? खेसरिया की बेटी, ये मतलब ये इसमें कौन सी सफाई है? कुछ लोग लिखे थे जो कि खेसरिया बहुत लोग हैं गांव में, तो भैया बहुत लोग हैं तो शकलवा सेम नहीं होगा, सबका शकल सेम होगा, बेटी का भी सेम शकल होगा। हमको तो सबसे ज्यादा सोच के साला घिन इस बात पे आ रहा है ना कि बेटी के ऊपर जा रहे हो यार, 10 साल की बेटी के ऊपर आप लोग जा रहे हो। घिन सोच में आप लोग कितना, मतलब जो भी गाया है लिखा है, कितना गलत सोच है यार तुम लोग की। तुम 10 साल की बेटी का फोटो लगा के गाना गा रहे हो, हैं? तुमको समझ में आ रहा है ये सब चीज? क्या तुम लोग लिख के गाए हो ये सब चीजें? तुमको उनको विरोध करना है, अगर तुमको उनको विरोध करना है तो मतलब माँ बहन का करके करोगे, अच्छी बात नहीं है भाई ये। और इससे आप बड़े स्टार नहीं बन जाओगे, ना आप कहीं कार्यक्रम कर पाओगे। जो भी अभद्र गाने गाते हैं, जो बीच में बहुत सारे लोग माँ बहन तक की गालियां गा रहे थे, वो बताइए वो सिंगर कहाँ है आज? सिंगर हैं कहीं मार्केट में, कहीं दिख रहे हैं? कौन आया मार्केट में? नीलकमल सिंह आए, क्योंकि नीलकमल ने अच्छे अच्छे मैटर गाए। समर सिंह आए मार्केट में, क्योंकि समर सिंह ने अच्छे अच्छे गाने गाए। जो अच्छे गाने गाए वही मार्केट में आए, उन्हीं को आप और मैं सभी जानते हैं। जो भी अभद्र गाए वो कहाँ हैं? आप लोग खुद सोचिए। मतलब जो भी आज बड़े बड़े कलाकार जो भी हुए हैं, रितेश पांडे हो चाहे जो भी हो, आप बताइए वो कितने वल्गर गाए हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी ने कितना वो गाया है कि मतलब एक लेवल में ही है लोग, एक लेवल के बाहर तक नहीं गए लोग, वही आज मार्केट में चल रहे हैं। जो लेवल से बाहर गए वो नहीं है मार्केट में। आप कहाँ स्टेज पे जाके गा पाएंगे? सिंगरों की सबसे बड़ी कमाई कहाँ है? स्टेज पे, स्टेज से कमाते हैं लोग। और स्टेज पे क्या आप वो सब गाना गा पाएंगे? तो मित्रों क्या है ना कि विरोध करिए, अच्छी बात है, लेकिन सही चीज़ों का विरोध करिए और सोच समझ के विरोध करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अंधेरे में तीर मार के कोई मतलब नहीं है। किसी का आप समर्थक बनिए,
अच्छी बात है, आप जिसको पसंद करते हैं आप उनको सुनिए, लेकिन किसी का विरोध करने के लिए बेटी रोटी पे ना उतरिए। मेरे को बहुत बुरा लगा। आप लोग गलत चीज़ों को सुनना बंद कर दीजिए, गलत चीज़ें लोग लिखना और गाना सब बंद कर देंगे। लोग इस जो भी कुछ कलाकार जो गंदे गाने गा देते हैं, लिख देते हैं, वो सिर्फ इसलिए लिख देते हैं, गा देते हैं क्योंकि जिनको अब इतने कंपटीशन के बीच में उनको जगह नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं यही गा के हिट हो जाओ। क्योंकि इतनी कंपटीशन है, लाखों सिंगर हैं, उनके बीच से फाड़ के और अपने आप को स्टार बनाना बहुत मुश्किल है। तो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा ही कुछ गा के मैं बड़ा कुछ बन जाऊं। तो वो अपना कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडियो में कर रहा है। भैया आप मैं किसको जाऊंगा खोजने कि कौन कौन गायक है, कौन कौन स्टूडियो में क्या गा रहा है। मैं आपको कोई खोज पाएगा किसी को? क्योंकि वो बंद कमरे में रिकॉर्ड होता है, वो क्या गा रहा है क्या नहीं गा किसी को नहीं पता, तो प्राइवेसी में होता है। वो तो जब मार्केट में आता है तब हम देखते हैं ना कैसा कैसा गाया है। तो जब वो गा रहा है तो अगर गलत चीज है तो आप उसको प्रमोट ना करिए। आप अपने जो मैं जैसे होता है कि हम सुने, हम अपने दोस्त को बताए क्या देख रहे फलाना क्या गाया है, इसी में चीजें वायरल हो जाती हैं, उन लोगों का मन बढ़ जाता है। आप वहीं से स्टॉप कर दीजिए, उसको रिपोर्ट मारिए, बंद कर दीजिए, किसी से शेयर मत करिए कि ऐसा कुछ आया है। वो खुद ही जब ठंडा पड़ जाएगा, 100-200 व्यूअर के बाद नहीं चलेगा, रिपोर्ट मारेंगे, चैनल पे प्रभाव पड़ेगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। फिर अगले का मनोबल खुद टूट जाएगा, नहीं यार अब ये नहीं गाना है, अब कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बढ़िया गाते हैं। जो भी नए कलाकार हैं आप अभी देख लीजिए, अभी पिछले लगन में आप सबने सुना होगा कि तू हंस के देख लू ये जान, दिलवा की दर्द बढ़ गई। वो गाने में क्या फुड़ता था, एक नया बंदा गाया है, नया सिंगर ने गाया है, और कितना बजा वो, पूरे सीजन उसी बंदे का गाना बजा। क्यों बजा? क्योंकि उसने अच्छा गाया है, उसने बेटी रोटी माँ बहन किसी का नहीं गाया है। और जो यूट्यूबर भाई भी है ना, प्लीज आप लोग मत गलती करिए, जो भी मुझे देख रहे होंगे, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो फेक न्यूज बनाते हैं, जो फेक टाइटल डालते हैं, मत करिए आप लोग। करके ना आप अपने थोड़े से चंद व्यूअर पाने के लिए पूरा समाज खराब कर रहे हैं, पूरा भोजपुरी समाज खराब कर रहे हैं। मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मत करिए। जो भी मित्र, जो भी लोग गाने की बात कर रहे हैं, फलाना गाना आया था तो धमाका गाना आया था, कौन उसको बड़ा बनाया? आप ही लोगों ने बनाया ना। कुछ गलत गाने भी जो आए हैं मार्केट में, उसको बड़ा कौन बनाया है? आप सब बताइए। मैंने खुद ही कुछ अच्छे सोवर गाने भी लिखे, रोमांटिक गाने लिखे, जिन गानों के व्यूअर भी नहीं आए, मार्केट में भी नहीं चले। जो थोड़े मसाले गाने थे वो ज़्यादा अच्छे चले। तो मसाले गाने आप लोग लिखिए, मैं मसाले गाने के लिए कभी नहीं रोकूंगा, किसी को नहीं मना करूंगा, लेकिन अभद्र मत करिए। अभद्रता फैलाना बहुत गलत बात है, पूरा समाज आप खराब करते हैं उससे। चलिए, जो भी समझदार लोग हैं, जो भी भाई लोग समझ रहे हैं हमारी चीज़ को, वो सपोर्ट करें। और आप सभी ठान लें कि आज के बाद हम गंदे गानों को सपोर्ट नहीं करेंगे, गंदे गानों को बढ़ाएंगे नहीं। और माँ बहन बेटी किसी के ऊपर कोई अगर पर्सनली लेवल पे कोई जाके गा रहा है तो इसका विरोध हर कोई करे, चाहे वो किसी भी सिंगर का समर्थक हो, किसी भी सिंगर का दर्शक हो। इससे हमारा भोजपुरी समाज बदलेगा, बुरा नहीं होगा, खराब नहीं होगा। आप सभी सपोर्ट करिए इस चीज़ को, और गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करिए, अच्छे चीज़ों को सपोर्ट करिए, इसका विरोध करिए गलत चीज़ों का।
देखिए खेसारी भैया से मेरी बहुत दिन से मुलाकात नहीं, जो भाई लिख रहे हैं कि मेरी बहुत दिन से मुलाकात नहीं, क्योंकि मेरा एक गाना आया था धोखेबाज हो गया, उसके बाद तब से मैं गांव में ही हूँ, मैं तब से उधर गया नहीं मुंबई। मैं जाऊंगा, उनसे ज़रूर बात करूंगा और उनसे पूरा मैं वो करूंगा कि जो भी आपके इर्द गिर्द में गलत राय देने वाले हैं, गलत चीज़, आप उन लोगों से दूरी बना के रखिए। मैं उनको ज़रूर बोलूँगा। क्या होता है ना कि सबको खुश रखने, मेंटेन करने में चीज़ें गड़बड़ होती हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने कलाकार को गलत राय ना दें। जैसे हम लोग रहते हैं ना, तो हमेशा उनको भी समझाते रहते हैं भैया ऐसा नहीं करना है, हम लोग को ऐसा करना है, वैसा करना है। कोई गलत चीज़ें कोई तीसरा बंदा अगर बोलता भी है तो हम लोग विरोध करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, इनका कैरियर खराब होगा, इनका नाम खराब होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें आते हैं, जो बहुत लोग ऐसे आते जाते रहते हैं लोग, जो गलत चीज़ों पे वाहवाही ज़्यादा ठोकते हैं, सिर्फ चापलूसी करने के लिए कि मैं खेसारी जी से जुड़ जाऊंगा, मेरा इनका क्लोज हो जाएगा। उसके चक्कर में वो बोल देते हैं लोग कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको गा दीजिए, अच्छा है। सब सही होगा, बस आप सब सपोर्ट करिए और गाली गलौज मत करिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाली गलौज मत करिए। फेसबुक पे भी विरोध करिए, अच्छे शब्दों से बोलिए उनको। गाली, माँ बहन की गाली देकर के क्या फायदा है? फेसबुक पे हम गाली लिख करके क्या कर लेते हैं किसी का? जो क्यों अब सोशल मीडिया पे भी भोजपुरी के बारे में मतलब इस तरीके से मैसेज डाला जा रहा है। ये फेसबुक सिर्फ हमारे भोजपुरी वालों का नहीं है, पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया के लोग देखते हैं, विदेशों में भी देखते हैं। तो जो भी हिंदी समझते हैं, जो हम हिंदी में टाइपिंग करते हैं, तो जो दूसरे भी भाषा के लोग हैं जो भी हिंदी जानते हैं, वो सब भी देखते हैं कि भोजपुरी वालों में क्या है। सिर्फ माँ बहन एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को बचाएं और गंदगी से बाहर दूर रहें हम लोग, और भोजपुरी को उसमें लिप्त ना करें। सब कुछ सही हो जाएगा, विवाद सब खत्म होगा, कोशिश किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। विवाद देखिए क्या है ना, आधा विवाद तो यूट्यूबर ही फैलाते हैं। मैंने खुद ही रीड किया है कि जैसे अगला बंदा कुछ अलग वे में अगर मान लीजिए बोला, जैसे मान लीजिए कि मैंने ही कोई बात बोला, तो करते क्या है ना कि बीच का कोई ऐसा डायलॉग एक उड़ा देते हैं और आगे का और लास्ट का जोड़ देते हैं। जनता में तो यही जाता है कि अगला बंदा ऐसे ही बोला होगा। कभी कभी एडिटेड भी होता है कि हम जैसे कोई एक लंबी बात बोले हैं और बीच का जो अच्छा चीज है उसको गायब कर दिया जाता है, डायरेक्ट जोड़। आप अक्सर देखे होंगे दीवारों पर लिखा होता है पेशाब करना मना है, तो वहां भी कुछ लोग पेंट से कुछ चीजें मिटा देते हैं। बहुत ऐसी चीजें बसों में आप देखते होंगे लिखा रहता है कि मतलब महिलाएं, सीट के पीछे होता है महिलाएं। कुछ बदतमीज लोग होते हैं कि महिलाएं में मौ को मिटा देते हैं। ये क्या है? यही सब चीजें ऐसे ही सेम होता है यहाँ भी, कि किसी के चीजों को, ऑडियो को गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है। यूट्यूबर सब ऐसा टाइटल डाल रहे हैं, सब दिमाग ही खराब हो जाता है। मैं जब भी यूट्यूब खोलते हैं कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिख जाता है, खेसारी जी ने ये कहा, पवन सिंह ने वो कहा, फलाना ने इनको गाली दिया, बेमतलब का। और अंदर जाके क्लिक करो तो कुछ ऐसा बात ही नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग होता है कि वही ऊपर का ही चीज पढ़ते हैं कि पवन सिंह ने फलाना को ये कहा, अब इसी बात को लेकर विवाद चालू, खेसारी जी ने ये कहा, इसी बात को लेकर विवाद चालू। रही बात अभी इनका खेसारी भैया की मतलब लाइव की बात, तो हमने तो पूरा नहीं देखा था, थोड़ा सा देखा था। वो लोगों ने पर्सनली हमसे बोला कि भैया मतलब घमंड में बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। देखिए क्या है ना कि जब आप किसी की बेटी पे पहुंच जाएंगे तो किसी का भी खून खौल उठेगा। एक बात, सॉरी किसी का फोन आ गया था। जैसे उनके लाइव पे जो भी मित्र लोग लाइव देखे और लोगों को लगा कि घमंड में बोल रहे हैं, पैसे के घमंड में बोल रहे हैं। दोस्त क्या है ना कि हम गरीब हों चाहे अमीर हों, एक गरीब जो होता है ना गांव में, मतलब जो जिनको बहुत खाने के पैसे, जिनकी खेती बाड़ी नहीं है, वो अपना डेली काम करके घर चलाता है,
अगर उसकी भी बेटी को हम डायरेक्ट टारगेट करेंगे ना, उसकी बेटी का नाम लेंगे, तो खून उसका भी खौल उठेगा। आप खुद पर्सनली लेवल पे, आप खुद अपने लेवल पे आप लोग सोचिए कि अगर किसी की बेटी को डायरेक्ट आप गाली देंगे, हम ही आपकी बेटी को, बहन को गाली देंगे, तो क्या आपका खून नहीं खौल उठेगा? तो सेम उनका भी खून खौला होगा, इसलिए वो लाइव आए और इस तरीके से बोले। उनको अगर अपना वो प्रमाण पत्र उन्होंने जो दिखाए गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा के कि मेरे ऊपर अगर मेरा फोटो है, ये वो गलत नहीं है, वो सही है। इसलिए सही है कि यूट्यूबर उनका फोटो गलत यूज करके, उनके बारे में गलत उनका नाम और टाइटल यूज करके गलत तरीके से चलाते हैं। तो क्यों नहीं वो बंदा सही करने के चक्कर में प्रमाण बनवाया। उन्होंने अगर प्रमाण पत्र बनवाया है उस चीज का, अथॉरिटी लिए हैं कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वो क्यों लिए हैं? अच्छे चीज के लिए लिए, ताकि इसके चलते बुराई ना फैलाया जाए मेरे नाम के जरिए, मेरा फोटो गलत तरीके से यूज करके ना बुराई ना फैलाया जाए। तो इसमें गलत कहाँ है? इसमें आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई गलत है ही नहीं। क्योंकि वो इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे फोटो को जो कहीं भी लगा के और बोल दिया जाता है खेसारी ने ऐसा कहा, खेसारी ने फलानमा को ऐसा कह दिया, तो ये सब चीजों से कम बचाव तो होगा। हाँ, बोलने का जो उनका तेवर था, इस तेवर से आप लोग को लग रहा हो घमंड है, ऐसा कुछ नहीं होता मित्र। बेटी बहन कोई भी गाली देगा ना, तो वो तेवर ऑटोमेटिक उसके अंदर का जो उबाल होता है ना खून में, वो आ जाएगा। बेटी बहन की कोई भी अगर गाली देगा किसी को डायरेक्ट, तो वो वही चीज आएगा, उसके अंदर गुस्सा वही वाला आएगा। और वहाँ बात घमंड की नहीं है, वहाँ बात होती है इज्जत की बात होती है कि आपने उसके पर्सनल चीजों में घुसे, आप उसके परिवार में घुस रहे हैं आप। विवाद इसलिए बढ़ा भैया क्योंकि अखिलेश कश्यप जी के लाइव में मारपीट हुआ था। अच्छा, देखिए मैं मारपीट वाला मैंने नहीं देखा था, मैं भी सुना हूँ कि लाइव में ऐसा ऐसा हुआ है। खैर वो सही नहीं था, मैं भी नहीं बोलूँगा कि किसी को जाके सामने से मारना पीटना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन को सीधा जाकर बोलना चाहिए। ये हम लोग का काम नहीं है कि अगर मैं डायरेक्ट किसी को जाके मार दूं, गाली दे दूं, नहीं। लीगली यही है कि हमको प्रशासन से बात करके उनको पुलिस के जरिए जो भी करवाना है करवाना चाहिए। और लाइव में आके सब ठीक नहीं है। जो भी है, जो भी मित्र किए हैं, और अखिलेश कश्यप जी के लाइव में अगर ऐसा हुआ तो मैं अखिलेश भाई से बात करूंगा कि ये सब आप मत करिए, आप पे शोभा नहीं देता है। गीतकार के ऊपर ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता। मैं जरूर उनसे बात करूंगा इस मैटर पे। अगर वो गंदा गा दिया है, वो गाया तो बहुत गलत है, वो बहन बेटी का नाम लेके उसने बहुत गलत गाया है, बट उसको प्रशासन के जरिए ही प्रताड़ित करना चाहिए, खुद ना। इस किसी को हक नहीं है कि डायरेक्ट जाके आप किसी को मारे, गाली दें, ये सही नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। चलिए मित्रों, आप सब खुद समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे, और मैं अगर कोई बोलने में मेरी त्रुटि हुई होगी तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे बोलने का बस एक ही मकसद है कि सही चीज़ों को प्रमोट करिए, गलत चीज़ों को प्रमोट मत करिए। और पर्सनली लेवल पे कोई जाके अगर इस तरीके की बात करता है तो आप उसका विरोध करिए, आप उसका साथ मत दीजिए। मैंने सारे सिंगर के साथ काम किया है, पवन भैया के साथ हमने काम किया, खेसारी भैया के साथ हमने किया है काम, दिनेश भैया के साथ, जो भी लोग हैं, कल्लू बाबू के साथ, समर सिंह के साथ, नीलकमल में जो भी हैं, सब जो छोटे हैं हमसे, जो बड़े हैं, सबके साथ हमने काम किया है। और मैं सबको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ। ये लोग ना अगर बुरे इंसान होते ना तो शायद इतना बड़ा स्टार नहीं बनते, कलाकार नहीं बनते। बुरे इंसान नहीं है लोग। होता क्या है ना कि जब ओहदा बढ़ता है ना तो 50 तरह के अगल बगल चूटे भी जुड़ते हैं, जो अपना अपना गलत राय, कुछ अच्छे राय भी देते हैं, कुछ लोग गलत राय भी देते हैं। उसी में गलतियां हो जाती हैं। अच्छे लोग अच्छा ही चीज बताते हैं, गलत लोग गलत रास्ते बताते हैं। और आप सभी को पता होगा गलत चीज जल्दी है, जैसे कि फेसबुक पे भी गलत चीजें जल्दी हावी होती है, यूट्यूब पे भी गलत चीजें जल्दी हावी होती हैं, आप सभी को पता है। तो अगर हो गई किसी से गलती तो उसको हमको सही तरीके से उसका विरोध कर लेना चाहिए,
ना कि किसी को माँ बहन बेटी करके विरोध करना चाहिए। सही तरीके से विरोध करिए, उनकी चीज़ों को आप देखिए, मत प्रमोट मत करिए। चलिए ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे बस तकलीफ होता है सब चीज़ें देख करके कि जिस तरीके से हम लोग का पर्सनल संस्कार तो ऐसा है नहीं, यूपी बिहार में ऐसा कोई संस्कार नहीं है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, भाई बाबू। फेसबुक पे जो लड़ाई है सिर्फ फेसबुक पे लड़ाई है, यूट्यूब पे लड़ाई है। सामने से मिलने के बाद कितने अच्छे से हर कोई मिलता है। तो मुझे वही, मैं चाहता हूँ ना कि वही चीज़ें सोशल मीडिया में वही प्यार बना रहे जो हम लाइव में होते हैं, जो रियल में जैसे होते हैं। बेमतलब कि क्यों ऐसे अफवाह फैलाएं, गालियां दें किसी को, सब नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप सब समझदार हैं और आप सब भी अपना कर्तव्य समझिए कि भोजपुरी को सुधारना है, भोजपुरी को सही करना है। गाली किसी को नहीं देना है, आप गलत चीज़ों को बस निगलेक्ट करिए, इग्नोर कर दीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। मैं सही हूँ, कैसे हैं आजाद जी? मैं इंस्पेक्टर मनोज कुमार सीआरपीएफ से। मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? बोलबम अभी तैयारी चल रही है और मैं अभी तो फिलहाल अभी गांव में ही हूँ, तो तैयारी चल रही है। मुंबई जाएंगे तो अब देखिए किसके किसके साथ आता है इस बार। मैं अभी इधर बीच में बहुत थोड़ा काम कम किया, घर पे ही था। अब मैं लॉकडाउन के चलते जाना नहीं चाह रहा था, बट अब जाएंगे हम, अब रेगुलर काम करेंगे फिर से, सब कुछ सही होगा और आएंगे, अच्छे अच्छे गाने आएंगे। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि भोजपुरी में अच्छे गाने आएँ, हम लोग के गानों का दिशा अच्छे दिशा में लिखा जाए गानों को। थोड़ा मेरे बोलने के शैली में गलती हुआ तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, अच्छा बोलने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ मैं, इसीलिए मैं जल्दी इंटरव्यू नहीं देता, क्योंकि जुबान मेरी फंसती है बोलने में। कभी स्टेज भी नहीं कर पाया हूँ मैं, स्टेज पे भी पैर कांपने लगते थे मेरे। अभिषेक सागर पवन सिंह के साथ संपर्क जरूर आएगा भाई, जल्दी कोशिश कर रहे हैं मैं भी, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जा पा रहा था ना कहीं पे, तो क्या किसी के साथ लिखूंगा करूंगा। अब मैं भी घर पे था, अब लगूंगा, सीरियस हूँगा, अब सबके साथ आएगा, पवन भैया के साथ, केशारी भैया के साथ, समर सिंह के साथ, नीलकमल, जो भी हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी दोस्त हैं, सबके साथ आएगा। चलिए मित्र, अब रखते हैं और फिर मिलेंगे, और अगली बार जब भी लाइव आएंगे पर्सनल बातों पे आएंगे हम लोग, अपने निजी लाइफ, निजी जीवन के बारे में बात किया जाएगा। आज तो बस ये सब चीज़ों पे मैं आ गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मुझे ख़राब लग रहा था सब सोशल मीडिया पे दिन भर सब देख देख करके, तो मुझे लगा कि आप सभी से बातचीत करना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, और अभी भी कोरोना का माहौल है, तो आप सभी सेफ रहें और अपना ध्यान रखें, और बहुत बच के रहना जरूरी है। रखते हैं, ठीक है, नमस्कार, बाय।